आज हम बरोक शैली के इटली के प्रमुख चित्रकार कैरेवेज्जियो के बारे में चर्चा करेंगे। यह इटली का बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हो गया है। इसने बरोक तथा यथार्थवादी दोनों शैलियों में कार्य किया है। उसका वास्तविक नाम मिकेल एंजिलो एमेरिजी था, किंतु मिलन के निकट उत्तरी इटली के एक गांव में जन्म लेने के कारण उस गांव के आधार पर ही उसे कैरेवेज्जियो कहा जाने लगा। वह किशोरावस्था में ही रोम आया था और आरंभ में यौवन के तथा हल्के फुल्के विषयों का चित्रण करता रहा। इनमें उसने छाया प्रकाश के प्रभावों को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस समय तक वह यथार्थवादी कलाकार रहा। वह देख रहा था कि उस समय के कलाकार रोम, फ्लोरेंस तथा वेनिस आदि में पूर्ववर्ती आचार्यों तीशियन, तिंतुरेंतो, रफेल और मिकेल एंजिलो की अनुकृति कर रहे थे। यह अनुभव करके कि कला पर आधारित कला पतन की ओर ले जाती है, उसने प्रकृति के अध्ययन को अपना आधार बनाया। इस प्रकार वह यथार्थवादी कला का अग्रणी चित्रकार हो गया। उसने अपने चारों ओर के सामान्य जनजीवन का चित्रण किया। ताश के धोखेबाज द कार्ड चीटर्स उसकी ऐसी ही कृति है जिसमें विषय तथा चित्रण विधि दोनों की नवीनता है। विषय की नाटकीयता को बढ़ाने में छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया है। अंधेरे भागों को उसने बहुत गहरा दिखाकर प्रकाशित भागों की ओर दर्शकों का ध्यान विशेष आकृष्ट करने का प्रयत्न किया है। आगे चलकर इस पद्धति से वेलास्के तथा रेम्ब्रा प्रभावित हुए। मिलन, वेनिस तथा रोम में कार्य करने के उपरांत वह नेपल्स में रहने लगा। यहाँ उसके यथार्थवाद से स्पेनिश चित्रकार जोसेफ रिबेरा भी प्रभावित हुआ। कैरेवेज्जियो नाटकीय धार्मिक विषयों का जीवन पर्यंत चित्रण करता रहा। उसने चर्च आदि के लिए जो चित्र बनाए उनमें साधारण निर्धन किसानों तथा ग्रामीणों की भांति संतों के पैर धूल से सने हुए दिखाए हैं। कुमारी की मृत्यु नामक चित्र में उसने एक ग्रामीण स्त्री को प्रायः मृत अवस्था में चित्रित कर दिया था। कैरेवेज्जियो केवल वही चित्रित करता था जो वह देखता था। उसने ईश्वर अथवा देवताओं को काल्पनिक शक्तियों से युक्त चित्रित नहीं किया। इसी से धर्माधिकारी अथवा ग्राहक उसके चित्र पसंद नहीं करते थे। लोग उसके विरुद्ध भी हो गए। अधिकांश जनता तथा साथी कलाकार उसे बदनाम करने पर तुले थे। वह स्वयं भी अहंकारी, अनुत्तरदायी और निम्न जीवन को पसंद करने वाला व्यक्ति था। एक बार झगड़े में उसने एक व्यक्ति को मार दिया और 3 वर्षों तक इधर उधर भटकता फिरा। अंत में नेपल्स में सागर तट पर उसकी मृत्यु हो गई। इटली में तो उसे यश नहीं मिला, किंतु इटली के बाहर उसकी शैली का व्यापक प्रभाव पड़ा। पीटर पाल रूबेंस भी उसका बहुत आदर करता था और उसी के अनुरोध पर मांटुआ के ड्यूक ने कैरेवेज्जियो से उसका एक चित्र कुमारी की मृत्यु खरीदा था। कैरेवेज्जियो की प्रमुख कृतियां हैं सेंट मैथ्यू का बुलावा, कुमारी की मृत्यु, बेकस तथा एमाउस का भोज आदि। कैरेवेज्जियो की सबसे बड़ी देन यही है कि उसने परंपराओं अथवा पूर्वाग्रहों के आधार पर चित्रण न करके तथ्यों की स्वयं खोज की और दैवीय, अलौकिक अथवा स्वर्गीय आदर्श के स्थान पर मानवीय आदर्श को सामने रखा। मानवीयतावादी होने के कारण उसकी कला में गंभीरता है और परंपराओं का अंधभक्त न होने से उसमें क्रांति है। वह ऐसा प्रथम चित्रकार था जो स्टेज एक्टर की तरह स्पॉटलाइट का प्रयोग करता था।
स्पष्ट बाह्य रेखाओं से जुड़े तीव्र व प्रकाश युक्त भाग व प्रत्येक चेहरे को ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्तिपूर्ण बनाते हुए गहरे छाया युक्त भाग, इन दोनों के सामंजस्य युक्त प्रयोग को कुशलता से दर्शाने वाला भी वही प्रथम कलाकार था। यह तकनीक चियारोस्क्यूरो के नाम से जानी जाती है। कैरेवेज्जियो अपने समय में प्रचलित रीतिवाद की शैली से अलग हटकर अपनी ही बनाई शैली में दृढ़तापूर्वक चित्रण कार्य करता रहा। उसके नए यथार्थवाद के आकर्षण का अनोखा चित्र है द कार्ड चीटर्स, ताश के धोखेबाज। इसमें उसने अपनी चियारोस्क्यूरो तकनीक पर कम व मुखाकृति के भाव पर अधिक ध्यान दिया है। कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू चित्र में प्रकाश को एक शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया है। कैरेवेज्जियो की यह विशेषता 1600 ईस्वी में बने चित्र कन्वर्जन ऑफ सेंट पॉल में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। इसी तरह 1605 में बने चित्र डेविड विद द हेड ऑफ गोलियाथ भी इसी विशेषता को लिए है, जिसकी विशेषता दर्शाती है कि गोलियाथ की मुखाकृति स्वयं के चेहरे के आधार पर गढ़ी है। रेम्ब्रांट ने तो उसकी शैली को और विकसित व परिष्कृत किया है। इस वीडियो में हमने बरोक शैली के प्रमुख इटालियन चित्रकार कैरेवेज्जियो के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम बरोक शैली के ही फ्लांडर्स के प्रमुख चित्रकार पीटर पाल रूबेंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।